स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस। ठीक है, इसमें हम रेशो भी डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन भी डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली आगे से इनकी डायरेक्टली रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.1 में कुछ इतना खास डिस्कशन नहीं की हुई। इसमें सबसे पहले फर्स्ट चीज़ है रेशो। सेकंड चीज़ है इसमें प्रोपोर्शन। रेशो को डिनोट किया जाता है ये टू पॉइंट से। ठीक है, और प्रोपोर्शन को कहा जाता है, प्रोपोर्शन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रेशो क्या होती है? रेशो का वर्ड यूज़ किया जाता है जब दो सेम कैटेगरीज की चीज़ें हों और उसकी क्वांटिटीज़ में आपस में रिलेशन करना हो, तो तब रेशो का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेशो को मैंने आप लोग को बताया कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है रेशो को। अब ये है कि इनकी कैटेगरी सेम हो, जैसे ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में ही हो। अगर कोई चीज़ डिग्री में है तो दोनों चीज़ें डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कटिंग हो रहा है, इनको कटिंग किया हमने आपस में। इन्होंने कहा था कि रेशो में बताओ, लेकिन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लाना? हमने रेशो में ही था A/B में, लेकिन हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू थी, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था। ठीक है, इसलिए हमने इसको कटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया। जब कटिंग किया तो ये हमारी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 3:2। कहाँ हमारे पास 450:300 था, और अब हमारे पास क्या आ गया है 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें उन्होंने मिनट्स दिए हुए, सेकंड दिए हुए और दिए हुए हैं। ठीक है, 1 और में सेकंड, सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है? सेकंड्स है ना। 1 और में हमारे पास सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं 1 और में। ठीक है, 1 और में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। अब हमने क्या किया, 27 मिनट.30 सेकंड था। अब डॉट का मतलब क्या है? 27 मिनट था, मिनट को हमने किस में करना है? सेकंड्स में। मल्टीप्लाई कर लिया 60 से, डॉट का मतलब प्लस आ गया और 30 सेकंड लिख दिया। ठीक है, रेशो लगाया 1 और को भी हम सेकंड्स में ले आए, मतलब हमने दोनों की कैटेगरीज को सेम कर लिया और उनकी क्वान्टिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 11:24 आया जब इसको हमने कटिंग वगैरह किया। इस एक्सरसाइज में मैं बस टॉपिक्स डिस्कस करूँगी जिससे रेलिवेंट आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब ये मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे ही रेलिवेंट है, इसी ही की टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अब एक कैटेगरी होगी कि ये गिवन होगी हमारे पास, और उन्होंने कहा होगा कि रेशो फाइंड आउट करो X/Y। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद हमने एक्स वाली वैल्यूज़ एक जगह कर ली, वाई वाली वैल्यूज़ एक जगह कर ली। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक्स डिवाइडेड बाई वाई हो गया, इसका मतलब भी एक्स डिवाइडेड बाई वाई का मतलब भी X/Y ही होता है। ठीक है, या तो अगर चीज़ X/Y में है तो उसको X डिवाइडेड बाई वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको कटिंग वगैरह किया X/Y आ गया। हमारे पास क्वेश्चंस इस कैटेगरी के गिवन होंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा 2 नंबर गिवन है, रेशो में किस में गिवन है? 5:8 में। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हम 9 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा? गेट आ रेशो हमारे पास होगी 8:11, और नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हम इन चीज़ों को गिवन में कर लें, मतलब इन चीज़ों को हम लोग लिख लें, एक एक चीज़ अलग अलग डिफ़ाइन कर लें, उससे हमारा तरीका ज़्यादा इजी हो जाता है इसको सॉल्व करने का। जैसे था कि रेशो बिटवीन 2 नंबर्स थी हमारे पास 5:8 थी। ठीक है, नंबर हमने ऐड क्या करनी थी? 9 ऐड करना था हमने। हमारे पास नई रेशो क्या बन रही थी? 8:11 बन रही थी। ये हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था? 5x, इसके साथ था ना, तो ये मतलब 2 नंबर्स गिवन थे ना, तो एक 5x हो गया, 8x हो गया, ये हमारे पास 2 नंबर्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास कंडीशन ये थी, बाय गिवन कंडीशन लिखना है। ठीक है, मतलब हमारे पास था जो 2 नंबर दिए हुए ना, उनमें हमने 9 ऐड करवाना था। 5x है प्लस 9 किया। ठीक है, रेशो 8x प्लस 9 और इक्वल किसके? हमारे पास नई न्यू गेट रेशो हमारे पास क्या आ रही थी? 8:11। ठीक है, इसको हमने किया, रेशो में था, इसको हमने डिवाइड में ले लिया, इस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको 11 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 आया, 11 को 9 से किया, 99 आ गया। ठीक है, 8 को फिर हमने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, उधर से हमने क्या निकाला? x की वैल्यू निकाली, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और हमारे पास 2 नंबर कौन से थे? 5x और 8x। जब x की वैल्यू आ गई तो हमने एक नंबर 5x में से निकाला और एक नंबर हमने 8x में से निकाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी का है, इसी एक्सरसाइज में। ठीक है,
ये चीज़ हमारे पास गिवन होगी और ये कोई भी एक वैल्यू दी होगी, उन्होंने कहा होगा कि ये फाइंड आउट करें आप लोग। अब ये कैसे करना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेना, उसके बाद हमने हमारी कोशिश होगी कि यहाँ जो वैल्यू निकालनी हो ना हमने, वो हम यहाँ पे लेके आएँ। मतलब हम उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखें कि हमारे पास किसके दो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, वो हमारे पास आई 6 4 सा 24। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई x हो गया। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो ये 4x की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, हमारे पास यही हमने फाइंड आउट करना था और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन देखा जाए, इसमें हमारे पास हर चीज़ गिवन है, रेशो भी गिवन है, हमारे पास प्रपोर्शन भी गिवन है। ठीक है, और इसमें दो बातें भी हुई हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो प्रपोर्शन होता है उसकी जो दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे होती हैं, ये होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये हमारी होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, मतलब सेंटर की दो वैल्यूज़ हमारी होंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन, और साइड वाली वैल्यूज़ होंगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब यहाँ पे बात क्या हुई है, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमने किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की है, प्रोडक्ट ऑफ मीन से और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से, इन दोनों को हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, जब इक्वल किया तो ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी। एक्स की वैल्यूज़ हमने एक जगह कर ली, बाकी वैल्यूज़ हमने एक जगह कर ली, वहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई और वही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, 3.1 में सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों ने क्लियर करने हैं, आप लोगों को क्लियर करने की वो ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।